Hello everyone, welcome back to Aspirant Jaspreet. So today we are going to discuss types of joint ventures. So there are two types of joint ventures which are discussed in your class. First is contractual joint venture CJV and second is equity based joint venture EJV. So we will first study about contractual joint venture. So ये कैसे फॉर्म हो सकते हैं. इसमें एक न्यूली जॉइंट एंटिटी फॉर्म नहीं होती है, क्रिएट नहीं होती है. एक न्यू एंटिटी, एक न्यू बिजनेस फॉर्म नहीं होगा. बस दोनों कंपनीज़, सपोज़ ये दो कंपनीज़ हैं, ये एक एग्रीमेंट कर लेती हैं. एक एग्रीमेंट इनके बीच में होगा साथ में काम करने का. ओनली एन एग्रीमेंट टू वर्क टुगेदर. फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंचाइजी. सो फ्रेंचाइजी के बारे में हम आगे भी अपनी एक डिटेल वीडियो में जानेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको इतना समझा देती हूँ. फ्रेंचाइजी मीन्स सपोज़ जैसे हंगरी पॉइंट है या फिर बिग बाज़ार्स हैं. सो इनके अलग अलग स्टोर्स होते हैं अलग अलग सिटीज़ में. सो नेम प्रोवाइड किया जाता है. मींस नेम कोई ख़रीदता है. सपोज़ ए का हंगरी पॉइंट है, काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहा है. सो बी का भी मन हुआ कि वो भी एक ऐसा आउटलेट खोले, एक ऐसा रेस्टोरेंट कैफ़े आउटलेट खोले. सो बी गया ए के पास और बी चाहता है, बी ने इसका नेम ख़रीद लिया, उसको कहते हैं फ्रेंचाइजी लेना. बी ने हंगरी पॉइंट नेम ख़रीद लिया. अब बी ने भी एक आउटलेट बनाया हंगरी पॉइंट नाम से. सो यहाँ पे स्टैंडर्ड्स सेम रहेंगे. यहाँ पे स्टैंडर्ड्स सेम रहेंगे. जैसा टेस्ट आपको ए के पास मिल रहा है वैसा ही आपको बी पूरा कोशिश करेगा देने की. सो यहाँ पे एक नेम ख़रीद लिया जाता है. इंडिपेंडेंट कंट्रोल ऑफ बोथ ऑन देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन. ए अपने ऑर्गेनाइजेशन पे कंट्रोल करेगा और बी अपने ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल करेगा. यहाँ पे कुछ भी शेयरिंग नहीं होगा, बट ओनली नेम इज़ परचेज्ड बाय बी फ्रॉम ए. सो दोनों का इंडिपेंडेंट कंट्रोल होगा अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन पे. नो इंटरफेरेंस विल बी देयर. इंटरफेरेंस नहीं रहेगी. ओनली द नेम इज़ गिवन टू एन इंडिविजुअल. नेम इज़ गिवन टू एन इंडिविजुअल फॉर रनिंग द बिजनेस. सेम स्टैंडर्ड्स विल बी फॉलोड. जैसे ए स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहा था, जो टेस्ट ए दे रहा था, जो प्रोडक्ट्स ए दे रहा था, वही बी के भी आउटलेट्स पे होंगे. फॉर एग्जांपल बिग बाज़ार्स एंड हंगरी पॉइंट एंड देयर कैन बी मैनी एग्जांपल्स. काफ़ी एग्जांपल्स हो सकते हैं. सेकेंड इज़ इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर. सो इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर का मतलब क्या है? एक नई एंटिटी फॉर्म होती है, एक दूसरी नई कंप्लीट एंटिटी फॉर्म होती है. सो जॉइंट ओनरशिप होती है दोनों की. सपोज़ ए और बी ने मिल के एक जॉइंट वेंचर बनाया है. अब ये दोनों मिल के मैनेजमेंट देखेंगे, ये दोनों मिल के प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करेंगे और ये दोनों मिल के जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी शेयर करेंगे. सो इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर जो है वो तीन तरीके से फॉर्म हो सकता है. एक कंपनी मिल के बना सकते हैं दोनों, एक बड़ी कंपनी. एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बन सकती है, या फिर एक पार्टनरशिप की तरह जॉइंट वेंचर फॉर्म हो सकता है. सो इन तीन तरीके से इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर फॉर्म हो सकता है. सो एग्ज़ाम्पल्स हमने पहले ही डिस्कस कर लिए थे. सो अफीला, दिस इज़ अ मोटर कार विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय सोनी एंड होंडा, विच इज़ मेड बाय सोनी एंड होंडा मोबिलिटी. एंड दिस इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन एडिडास एंड ऑलबर्ट्स विच आर मेकिंग इको फ्रेंडली शूज़. देन देयर इज़ स्पॉटिफाई एंड हुलू. मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड. There Maruti is a government company and Suzuki is a government company. Suzuki is a Japanese company. So these are the examples of joint ventures. I hope it is clear now. So contractual joint venture में एक नई entity form नहीं होती है. Only a name is purchased by the another company. and equity based joint venture के examples सभी हमने देखे. एक नई entity form होती है. सो शेयर्ड मैनेजमेंट शेयर होता है, प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर होती हैं.